कुछ चीजें हैं जो हम सत्संगी जिंदगी करते आ रहे हैं, जो मेरे तजर्बे के अनुसार देखूं, या जो मैंने फेस किया या जो मुझे समझ आई है, उसमें है कि एक दो चीजें बहुत ही जरूरी हैं जो हम सत्संगी बहुत बड़ी गलती करते आ रहे हैं। ये नहीं कि हर एक सत्संगी वो गलती करता, लेकिन अक्सर एवरेज हम यही गलती करते हैं कि हम सारा दिन लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों की उनको जज करते हैं, उनको नसीहतें देते हैं, जब उन्हीं के बारे में सोचते हैं। मैंने शायद एक बार पहले भी कहा था कि अगर हम दिन में अपने गुरु को नहीं सोचते और किसी इंसान को सोचते हैं तो दुनियावी तौर पे भी फायदा नहीं होता, रूहानियत में तो होने का मतलब ही नहीं है। चाहे वो आप निंदा के रूप में या उसकी बुराई को आप हमेशा आंकते रहते हैं। आप जो चीज आंकोगे उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप सोने का भाव पूछने जाओगे तो सोना ही मिलेगा, अगर कोयले की बात करोगे तो कोयले के ही ग्राहक बनोगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप दिन में किसी की निंदा तो मतलब ही नहीं है, और किसी का आंकलन भी करना बंद करें। आप में से बहुत प्रेमी मेरी बात से सहमत होंगे कि अक्सर हम लोगों की गणना करते हैं, लोगों की बुराइयां ही याद करते हैं, उन्हीं को जज करते रहते हैं। और करना क्या है, हमें बाबा जी कहे अनुसार अपनी कमियां देखनी है और अपने गुरु को याद करना है। बहुत जरूरी बात है कि अपनी कमियां देखनी है। अगर हमने अपने महान गुरु के कहे अनुसार अपनी जिंदगी ढालनी और एक अच्छे सत्संगी भजन अभ्यासी बनना है, तो बहुत जरूरी है कि हमें दूसरों को जज बंद करना बंद करके अपने को जज करें, अपनी बारी वकील ना बने। अगर कोई हमें हमारी बुराई कहता है तो हम फटक से वकील बन जाते हैं और अपनी सफाई पेश करते हैं। यही बात अपने गुरु से भी कर रहे होंगे। बाबा जी रोजाना हम सबको सत्संग में बहुत सारी बातें कहते हैं। अगर आपस में हम डिस्कस भी करते हैं उन बातों को, तो हम अपने आप को हमेशा सच्चा सुच्चा ही साबित करने की कोशिश करते हैं। एक आदत बन चुकी है कि मैं तो ठीक हूं, कमी तो उसमें है नहीं। जब महान गुरु अपने आप को गुनाहगार कह सकते हैं, अपने आप को हर तरीके के, हालांकि वो निर्लेप होते हैं, परमात्मा रूप होते हैं, परमात्मा का ही एक रूप होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती। देव रूप में महान गुरु प्यारे बाबा जी ने हमें अपने साथ रख के जितना हमें समझ आई, क्योंकि हम दुनियावी जीव हैं, लेकिन जो भी समझ आई वो कोई कम नहीं है। बहुत बाबा जी जैसा इंसान नहीं हो सकता, बाबा जी जैसा परमात्मा नहीं हो सकता। अगर वो अपने आप में कमियां गिन सकते हैं, अपने आप को गुनाहगार कह सकते हैं, तो हमारी तो होंद ही उन्हीं की दया की बदौलत है। इसलिए बहुत जरूरी है कि भजन अभ्यास में तरक्की के लिए आप दूसरों को जज करना बंद करें, अपने आप को जज करना शुरू करें, दूसरों की बुराइयों को के बारे में ही ना सोचते रहे सारा दिन। मैंने देखा है कि आमतौर पे हम दूसरों को देखते देखते अपना भजन अभ्यास ही बंद कर देते, अपना नित्य नियम ही बंद कर देते। सिमरन तो याद रहेगा ही नहीं अगर किसी इंसान को, और उसमें बुराई और वो उसी को याद करेंगे, तो आप मान के चलिए, और ये बात पक्की है कि आप सिमरन नहीं कर सकते। अगर आप सिमरन नहीं कर सकते तो रूहानियत में अपने गुरु के करीब होने का मतलब ही पैदा नहीं। आप चाहे बातों में कितने अच्छे सच्चे सुच्चे बन ले, जो मर्जी कह लें, लेकिन संत मत का प्रिंसिपल है भजन सिमरन। वही एक रास्ता है अपने गुरु के करीब जाने का, अपने गुरु की दया प्राप्त करने का। इसके अलावा बाकी मन की चलाकियां हैं। सेवा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा जी कहा करते रहे हैं कि ये कैश पेमेंट है। लेकिन निंदा के बारे में तो बाबा जी ने कभी नहीं कहा कि ये फायदे का सौदा है। ये अगर है तो ये घाटे का सौदा है। आइए अपने गुरु के चरणों में ये बेनती करते हुए हम घाटे का सौदा ना करके नफे का सौदा करें, और नफे का सौदा सिर्फ और सिर्फ सिमरन है। आज के लिए इतना ही। धन्य जय। गुड नाइट। थैंक यू।